नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश की नदियों की सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम अभी तक दो नदियां पढ़ चुके हैं, एक नर्मदा नदी और एक चंबल नदी। आज हम पढ़ने वाले हैं चंबल की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियों के बारे में, जो जाकर के चंबल में अपना समापन करती हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर हमारे इस वीडियोज़ ये पसंद आ रहे हों तो दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई कमी हो रही है तो आप हमें उसको बताइए, ताकि हम उन कमेंट को पढ़ करके उन कमियों को पूरा कर सकें। लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए आप कमेंट जरूर करिए। कोई कमी है तब भी, नहीं भी है, अच्छा भी लगे ना तो अच्छा भी करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैप आपके सामने कुछ बना है। जो हमने इससे पहले एक नदी पढ़ी थी, कौन सी? चंबल नदी। उसमें हमने प्रारूप बनाया है कि पहले इंदौर से गई थी, फिर ये उज्जैन के बॉर्डर से होती हुई रतलाम गई थी, और रतलाम से होती है मंदसौर, और मंदसौर से होती हुई यहाँ पर एक बांध बना दी थी गांधी सागर। यहाँ फिर उसके बाद यहाँ कोटा में एक चूलिया जलप्रपात बनाया था। फिर यहीं पर कोटा जिले में ही एक जवाहर सागर बांध परियोजना बनाई थी। इसके बाद आगे गई थी नदी, तो यहाँ पर चित्तौड़ नामक स्थान पर एक राणा प्रताप सागर बांध बनाया था। इसके बाद ये नदी श्योपुर, मुरैना और भिंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुँचती है और जा करके यमुना नदी में इटावा नामक स्थान पे चंबल अपना समापन कर देती है यमुना नदी में। इस तरह से यमुना की ये क्या बन जाती है? सहायक नदी बन जाती है। कौन सी? चंबल नदी। तो इसी स्थान पे एक बार फिर से आते हैं। कहाँ पर? इंदौर के महू नामक स्थान पे। देखो, इंदौर के महू नामक स्थान पे इससे पहले हमने पढ़ी थी जाना पाव की पहाड़ी। क्या? जाना पाव की पहाड़ी। इसके अलावा यहाँ पर महू पर एक और पहाड़ी है, जिसे बोले थे हमने काकरी वार्डी की पहाड़ियाँ। क्या की? काकरी वार्डी की पहाड़ियाँ। ये जो काकरी वार्डी की पहाड़ियाँ हैं ना, ये भी महू में ही मिलेंगी आपको। वहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है क्षिप्रा नदी। कौन सी? क्षिप्रा नदी। तो क्षिप्रा नदी पहले इंदौर से निकलती है और इंदौर जिले में बहती हुई, तो याद रखना इंदौर शहर यहाँ पड़ता है। तो इससे इंदौर में दो सहायक नदियाँ मिलती हैं। इसको, क्षिप्रा को, दो सहायक नदियाँ, एक तो खान नदी, दूसरा गंभीर नदी। कौन कौन सी है? खान, और दूसरी नदी है गंभीर। कौन सी है? गंभीर नदी। तो खान नदी और गंभीर नदी दो सहायक नदियाँ हैं। याद रखना खान के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदौर शहर किस नदी के किनारे है, तो याद रखना खान नदी को लॉक करना है आपको। खान नदी के किनारे कौन सा शहर है? इंदौर शहर बसा हुआ है। तो खान और गंभीर किसकी सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। इसके बाद इंदौर को छोड़ती है ये नदी। अब ये पहुंचती है कहाँ? उज्जैन। उज्जैन जो शहर है ना, वहाँ पर कौन है? महाकालेश्वर का मंदिर। महाकालेश्वर के मंदिर से होती हुई ये नदी जाती है और ये जा करके उज्जैन में घूमती हुई पहुंचती है मंदसौर, और मंदसौर में क्या कर देती है? अपना समापन कर देती है। कौन? क्षिप्रा। कौन है? क्षिप्रा। ये क्षिप्रा किसकी सहायक नदी बन जाती है? जाकर के चंबल की सहायक नदी बन जाती है। तो याद रखिएगा, चंबल की क्षिप्रा कौन है? चंबल की सहायक नदी है। यह नदी इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन है? क्षिप्रा। इसलिए याद रखना, क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है। ठीक है। तो याद रखना, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद जैसे ही आप देखते हैं, ये हमने देखा क्षिप्रा को। आप इंदौर के बगल में जैसे ही आप आते हैं पूर्व दिशा में, तो पूर्व में आप आएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है देवास जिला। ठीक है। कौन है ये? देवास। ये जो देवास है, देवास में एक स्थान है बागली गांव। कौन सा है? बागली गांव। ये जो बागली गांव है ये देवास में आता है, जिसे अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का जिला घोषित किया है कि ये अगला जो जिला है वो बनाया जाएगा। यानी अभी हालांकि इसे प्रस्तावित कर दिया गया है। तो इस बागली गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली सिंध नदी। कौन सी नदी निकलती है? काली सिंध नदी। ये जो काली सिंध नदी है, ये देवास में बागली गांव से निकल करके पहुंचती कहाँ है? ये देवास शहर से होती हुई। तो याद रखना, पूछा जाता है कि देवास शहर किस नदी किनारे है, तो याद रखना काली सिंध नदी किनारे है।
इसके बाद देवास में एक शहर और है जिसका नाम है सोनकच्छ। क्या नाम है? सोनकच्छ। तो ये जो सोनकच्छ है ये किस नदी के किनारे है? तो याद रखना, देवास और देवास के ऊपर सोनकच्छ। तो ये सोनकच्छ, देवास और बागली गांव, ये तीन में से कोई भी पूछा जाए तो याद रखना ये सब के सब कहाँ है? काली सिंध नदी के किनारे हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है देवास से। अब इसे ऊपर कौन सा जिला मिलता है? शाजापुर जिला। कौन सा? शाजापुर जिला मिलता है। तो ये नदी शाजापुर से होती हुई, ये नदी शाजापुर से होती हुई फिर उस ऊपर इससे क्या मिलता है? आगर मालवा। क्या मिलता है? आगर मालवा। ये आगर मालवा वही जिला है जहाँ विश्व का एकमात्र गौ अभ्यारण्य स्थित है। तो ये वहाँ से होती हुई नदी अब पहुँचती है जाकर के कहाँ? राजस्थान। निकल गई कहाँ? राजस्थान। अब राजस्थान में ये घूमती हुई पहुँचती है जाकर के कहाँ? चंबल नदी में, और ये कर देती है चंबल में अपना समापन। कौन सी? काली सिंध नदी। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। तो ये जो काली सिंध नदी है ना, तो ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, क्षिप्रा भी चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध भी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद उसके बगल में फिर से आते हैं उसके बगल में। तो जब उसके बगल में आते हैं तो एक फिर से एक ज़िला है जिसका नाम है सीहोर जिला। कौन सा? सीहोर जिला। सीहोर में एक तहसील है जिसका नाम है आष्टा तहसील। कौन सी है? आष्टा तहसील। ये जो आष्टा तहसील है यहाँ से भी एक नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी है वो? पार्वती नदी। कौन सी नदी है? पार्वती नदी। पार्वती नदी यहाँ पर पड़ता है भोपाल, यहाँ पर पड़ता है विदिशा, ठीक है, यहाँ पर पड़ता है गुना, और यहाँ पर पड़ता है अशोकनगर। तो ये नदी क्या करती है? सॉरी, यहाँ एक जिला छूट गया है। यहाँ पड़ता है कौन सा? यहाँ आगर मालवा है, और यहाँ पर पड़ता है राजगढ़। कौन सा है? राजगढ़ है। तो ये याद रखना, ये नदी आष्टा पार्वती नदी यहाँ से निकलने के बाद शाजापुर की सीमा से होती हुई आगर मालवा और राजगढ़ से होती हुई, तो याद रखना राजगढ़ जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? तो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। अब ये नदी राजगढ़ से होती हुई ये नदी अब निकल जाती है राजस्थान के लिए। अब जैसे ही राजस्थान के लिए निकलती है तो ये राजस्थान में घूमती हुई ये नदी, ये राजस्थान में घूमती हुई नदी एक बार फिर से नीचे से कहाँ पहुँचती है जाकर के? फिर से एक पहुँचती है एमपी में, और वो कौन से ज़िले में पहुँचती है? श्योपुर ज़िले में। और श्योपुर ज़िले में जैसे ही पहुँचती है तो श्योपुर में एक स्थान पड़ता है पाली। कौन सा? पाली। पाली एक स्थान है, तो याद रखना पाली नामक स्थान पर ये जाकर के चंबल नदी में अपना समापन कर देती है। तो ये नदी कौन सी है? पार्वती नदी है। कौन सी? पार्वती नदी। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? चंबल की सहायक नदी है। तो कौन कौन है सहायक नदी? क्षिप्रा है, काली सिंध है, और पार्वती नदी है। ये सब की सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्षिप्रा की सहायक नदियाँ हैं, वो सॉरी चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देखा चंबल की सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में अन्य नदियों को देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश की अन्य नदियाँ बची हैं। तो दोस्तों जब जो हमारी वीडियो आई थी मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग, उसमें जब हम मालवा का पठार पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर एक शब्द बोले थे कि जो ह्वेनसांग थे उन्होंने बोला था कि विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा के पठार की है। तो याद रखना वो जो चीनी यात्री ह्वेनसांग थे वो गलती से ह्वेनसांग निकल आया था, वहाँ ह्वेनसांग नहीं था, वहाँ फाहियान थे। तो आप लोग जब उस वीडियो को देखना तो वहाँ देखिएगा गलती से मुझसे ह्वेनसांग निकल आया था, तो वहाँ ह्वेनसांग ना होकर के वहाँ फाहियान था। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालवा के पठार को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा था? तो याद रखना फाहियान नाम का चीनी यात्री था, उसने कहा था कि अगर विश्व में सबसे अच्छी कहीं की जलवायु है तो वो है मालवा के पठार की, क्योंकि वहाँ कैसी पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है। तो बस दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हमने चंबल की कुछ सहायक नदियों को देखा। अगली वीडियो में हम बाकी बची एमपी की अन्य नदियों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप इसी तरह मध्य प्रदेश की सीरीज़ को पढ़ते रहिए, नदियों को पढ़ते रहिए और इसका लाभ उठाते रहिए, और साथ साथ में मैपिंग भी साथ साथ में आप लोग करते जाइएगा ताकि आप लोगों को इन नदियों को समझने में और याद करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।